क्या आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं? दोस्तों, एक दिन यही फैसला मेरे सामने खड़ा था। मैं सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, कुछ कहते हैं ना ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, ये करा करती थी। मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि सुबह साढ़े 7 बजे चले जाया करते थे, उनके जाने का टाइम फ़िक्स था, आने का कोई टाइम फ़िक्स नहीं था। ऐसे में मेरे को भी ये सोच बदलने का मौका मिला, तो ज इस बिज़नेस को समझा जो आज मैं आपको समझाऊँगी। ₹167 के चेक से शुरू हुआ था, तो आज करोड़ों रुपए की इनकम हो गई, करोड़ों की गाड़ियाँ घर के नीचे खड़ी हैं, तो छत पर हेलीपैड का इंतज़ाम है। तो करीबन 58 फॉरेन कंट्रीज़ मैं एन्जॉय करके आई हूँ और भगवान का दिया सब कुछ है। अब तो इतना कुछ है कि मेरी अगली पीढ़ी भी इसी बिज़नेस में आ गई है। सिर्फ क्यों हुआ ये सब? क्योंकि हमने सोच बदली। तो दोस्तों, जिस प्रेज़ेंटेशन को देख कर के हमारी सोच बदली थी, जिस प्रेज़ेंटेशन के कारण हम इस बिज़नेस में आए और उसके बाद हमारी ज़िंदगी बदली, आज वो ही प्रेज़ेंटेशन हम आपके सामने करने जा रहे हैं और फिर आपको मिलाएँगे बहुत सारे ऐसे लोगों से जो हर प्रोफ़ाइल से हैं। इस बिज़नेस की सबसे ख़ास बात ये है कि हर प्रोफ़ाइल का व्यक्ति पार्ट टाइम में बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए इस बिज़नेस को इस लॉकडाउन पीरियड में भी अपने घर से कर सकता है और ऐसा बिज़नेस करके लोग आपसे मिलेंगे जो 2 लाख, 3 लाख न जाने कितने-कितने पैसे कमा रहे हैं, विदेश यात्राएँ जा रहे हैं, गाड़ियाँ पा रहे हैं। हर वो चीज़ें जो इस बिज़नेस में जो हमें मिलती है, इसके टेस्टिमोनियल हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो बस सीट बेल्ट बाँध लीजिए, माइंड को ओपन कर लीजिए। कहते हैं पैराशूट और माइंड दोनों तभी वर्क करते हैं जब ओपन हो। तो खुले दिमाग के साथ सुनिए, समझिए क्या है ये अपॉर्च्युनिटी। हमें विश्वास है कि ये अपॉर्च्युनिटी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्या है परिवर्तन प्रेज़ेंटेशन? आइए इस पे बात करते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में जो भी सपने हैं, उन सपनों को जीने की पूरी-पूरी आज़ादी चाहते हैं? अगर आप अपने पसंद से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं दोस्तों, तो एक पहली और आखिरी चीज़ जो चाहिए होती है, वो है खुद की सोच को बदलना। जैसा कि हमारे समीर मोदी जी, जिन्होंने इस बिज़नेस को हिंदुस्तान में लाने का सोचा, जिन्होंने सबसे पहले सोचा कि बिना पैसा लगाए अगर एक आम हिंदुस्तानी को पैसा कमाने का मौका दे दिया जाए, तो उस पर एक आम हिंदुस्तानी पॉज़िटिवली रिएक्ट करेगा। पहला वो इंसान जिसने एक आम हिंदुस्तानी को हीरो बनाने का सोचा और वो जब इस सोच के साथ बिज़नेस को लाए, उन्होंने एक ही बात कही, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। दोस्तों, हुआ क्या? सपने बदलने लगे, सपने बड़े होने लगे, सपने पूरे होने लगे। पर मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपके सपने हैं? क्या आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं? ये ना मेरा पहला ही शब्द एकदम से बहुत बड़ा होकर के आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा नहीं जाता। हम थोड़ा पैसा कमा लें सोच लेते हैं, थोड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए सोच लेते हैं कि चलो भैया भगवान करे ऐसा हो कि कभी भी कोई प्राइस टैग देख कर के कोई चीज़ छोड़नी नहीं पड़े। हम ये सोच लेते हैं बिलों की चिंता नहीं हो, किसी की देनदारी नहीं हो, किसी को से पैसा लेना नहीं, किसी को पैसा देना नहीं हो। ये सब हम सोचते हैं, पर टोटल फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो कि कभी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का पैसा कम ही नहीं हो। अगर आप ऐसा कुछ पाना चाहते हैं, दिमाग से पैसे का टेंशन हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। फिर बात आती है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं। देखिए, अभी लॉकडाउन में हम सबने घर में बैठ कर के देखा है, हमारा परिवार उतना भी बुरा नहीं है। अगर हम इस परिवार के साथ जब बैठने लगे हैं, तो मन लगने लगा है, मन रमने लगा है। अब आदत सी हो गई है हमें इन लोगों की। पर क्या अभी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, हम वही टारगेट, वही बिज़नेस, वही शॉप, वही शोरूम, वही दुकान, वही जॉब पे चले नहीं जाएँगे? फिर ये परिवार हमारा जो जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके साथ हम सबसे कम वक़्त बिताएँगे। पर अगर आप पैसा भी कमाना चाहते हैं और साथ में अपने परिवार के साथ भी वक़्त बिताना चाहते हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। फिर बात आती है, क्या गाड़ियाँ खरीदनी है? क्या अपने सपनों की कोई कार है जो आपने सोच के रखी है? या सोची नहीं है तो क्या सोचना चाहोगे? दुनिया में जो लोग बड़ी-बड़ी मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू चलाते हैं, उनके कोई सीन तो होता नहीं है। वो भी हमारे जैसे आम लोग ही होते हैं और अगर वो ये सब पा सकते हैं, वो अपने सपनों की गाड़ी चला सकते हैं, तो कौन-सा पाप है जो हमने किया है? अगर आप अपने सपनों की गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो भी सही जगह पर हैं। अपने सपनों के घर में रहना चाहते हैं, हर साल विदेश यात्रा करना चाहते हैं। मैं एक बात बता दूँ आपको, जो भी बातें मैं कह रही हूँ ना कि आप चाहते हैं, दोस्तों गाड़ियों की अगर बात करें तो पर डे 5 कार्स हैं जो कंपनी देती है।
अगर फॉरेन ट्रिप्स की बात करें तो हर साल 5 से 7 हजार लोग हैं जो कंपनी घुमाने लेकर के जाती है। तो जिस बिजनेस की जिस सफलता के बारे में बात कर रही हूँ, वो खाली 1, 2, 50, 100 लोगों ने नहीं पाई है, वो हजारों लोग पा रहे हैं। और जब हजारों लोग किसी पहाड़ पर चढ़े हों, तो मतलब रास्ता साफ है, रास्ता सुगम है। आपको सिर्फ उस रास्ते के बारे में पता करना है और फिर उस रास्ते पर चल देना है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप ये सपने पूरे करना चाहते हैं? क्या आप मान सम्मान पाना चाहते हैं? देखिए, ये सच है कि दुनिया में जितने लोग भूखे नहीं सोते ना, उससे ज्यादा लोग मान सम्मान की भूख से सोते हैं। अगर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं, अगर आप अपने गले में 100-100 किलो के हार पहनना चाहते हैं, अगर आप भी नेम फेम ग्लोरी चाहते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह पर है। अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं, अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, देखिए सच तो ये है, हम सब मदद करना चाहते हैं, पर काबिलियत पे बात आके अटक जाती है कि कौन कितना काबिल है। देखिए, दूसरों की मदद करने के लिए भी खुद के पास तो अतिरिक्त आमदनी होनी बहुत जरूरी है। तो क्या आप खुल करके जितनी चैरिटी करना चाहते हैं उतनी चैरिटी करना चाहते हैं? बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों की अच्छी सी शादी करना चाहते हैं, और फिर अच्छी सी परिवार के साथ क्वालिटी लाइफ अगर लीड करना चाहते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या ये सारे सपने आपके हैं? क्या आप इन सपनों को जीना चाहते हैं? पर दोस्तों, हकीकत तो ये है कि रोजमर्रा के खर्चे चलाना भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि महंगाई नाम का राक्षस जो है, ये हमारे सामने मुंह फैला करके खड़ा हो जाता है। 1960 की अगर बात करें तो 100 रुपए में खर्च चल जाता था, 1980 में 1000 रुपए में चलता था, 2000 में 10,000 रुपए में चलता था, तो 2020 में यही बेसिक घर के खर्चे चलाने के लिए हमें 1 लाख रुपए महीने की आमदनी चाहिए होती है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2040 में हमें अपना खर्चा चलाने के लिए 10 लाख रुपया महीना चाहिएगा। हम में से कितने लोगों ने है जो इंतजाम कर लिया है 10 लाख रुपए महीने का 2040 का? सच तो ये है, ये जो कोरोना महामारी फैली है, इसके साथ जो आर्थिक मंदी अपने पैर पसार रही है, उसके चलते जितना आज कमा रहे हो ना, उतना भी कमा लेना मुश्किल होगा। तो क्या ऐसे में बनता नहीं है कि हम कुछ अतिरिक्त आमदनी के बारे में सोचें? हम ये 10 लाख रुपए महीने का कोई इंतजाम करने का सोचें? कुछ तो करना ही पड़ेगा, रास्ते तो हमें निकालने ही पड़ेंगे अपनी जरूरत पूरे करने के और अपने सपने पूरे करने के। क्या है रास्ते? आइए बात करते हैं। पहला तरीका जो है उसको कहते हैं डिपेंडेंसी प्लान, निर्भरता प्लान। इस प्लान में ये 40 साल का प्लान होता है। बच्चा 18-20 साल का होता है तो काम पे लग जाता है, 60 साल का होता है तब तक काम करता है, उसके बाद रिटायर होता है। जब तक काम करता है पैसा मिलता है, जब काम करना बंद कर देता है तो इनकम आनी बंद हो जाती है। इस बीच में भगवान ना करे किसी भी कारण से कुछ तबीयत खराब हो गई या कुछ भी परेशानी हो गई, और जब जैसे ही काम करना बंद करते हो, इनकम आनी बंद हो जाती है। बड़े से बड़ा डॉक्टर है, सर्जन है, पार्किंसन हो गया, हाथ कांपने लगे, इनकम आनी बंद हो जाती है। नौकरी पेशा लोग रिटायर हो जाते हैं। बिजनेस वाले भी लोग देखो जिनके बड़े बड़े शोरूम भी हैं, आज आप बूढ़े हो रहे हो, आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, आपके हाथ कांपने लगे, चेक पे ढंग से साइन नहीं होते हैं, तो आप अपने बच्चों को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हो और फिर घर बैठ जाते हो, और फिर खुद की छोटी से छोटी जरूरत के लिए आपको अपने बच्चों से पैसा मांगना पड़ता है। दोस्तों, एक ये बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे हिंदुस्तान के आर्थिक ढांचे की, कि सारी जिंदगी जिन बच्चों के लिए हम करते हैं, जिंदगी की शाम में जब सबसे ज्यादा तो हमें पैसा चाहिए होता है अपनी मेडिकल इमरजेंसीज के कारण, और सबसे ज्यादा हमें मर्यादा चाहिए होती है, ग्रेस चाहिए होता है, उस समय हमें अपने बच्चों से ही पैसा मांगना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही बच्चे ध्यान नहीं रखेंगे, पर क्या हो अगर आप जिस आखिरी सांस तक आपके हर महीने आपके नाम का पैसा आता हो? क्या आप ऐसी कोई इनकम नहीं चाहते? ऐसी इनकम है, ऐसा नहीं है कि ऐसी इनकम नहीं है। हमें इस इनकम के बारे में समझने की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं आजादी प्लान। आजादी प्लान 2 से 5 साल का पैसिव इनकम प्लान होता है। इसमें जब आप शुरू में काम करना शुरू करते हो तो इनकम नहीं आ रही होती है, कम आ रही होती है, थोड़ी थोड़ी आ रही होती है, पर जैसे जैसे 2 से 5 साल के अंदर अंदर आपकी इनकम ऐसी सेट हो जाती है कि आपको काम कम करना पड़ता है और आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है। और फिर उसके बाद अगर किसी भी कारण से 2 से 5 साल के बाद जब एक बार आपने बिजनेस सेट कर लिया, आप काम करना बंद भी कर देते हो, इनकम बंद नहीं होती है। मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे बुक राइटर है, जब वो बुक लिख रहे होते हैं तब कुछ नहीं कमा रहे होते हैं, पर जैसे जैसे उनकी बुक्स आने लगती हैं, मार्केटिंग होने लगती है, पॉपुलर होने लगती है, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी रॉयल्टी मिलती है। ऐसे ही जो सिंगर हैं जब गाने गा रहे होते हैं तब भले कुछ नहीं मिल रहा होता है, पर जैसे ही पॉपुलर हो जाते हैं फिर उनको अपने गाए हुए हर गाने पर पैसा मिल रहा होता है। पर ये बताइए, हम में से कितने लोग हैं जो बुक लिख सकते हैं, या कितने लोग हैं जो गाने गा सकते हैं? तो क्या ये जो आजादी प्लान है, जो पैसिव इनकम प्लान है, क्या ये आम लोगों के लिए नहीं है? है दोस्तों। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा तरीका है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग आपको पूरी तरीके से पैसिव इनकम दिला सकता है। ये भी 2 से 5 साल का प्लान है। आप एक बार इस पर काम करते हैं, शुरू में आपको ऐसा लगता है जैसे शुरू ही नहीं हुआ है,
पर फिर आप इस बिज़नेस पे काम करते चले जाते हैं, आपका टाइम जो आप इस बिज़नेस में दे रहे हैं वो कम करते चले जाते हो, तो भी इनकम बंद नहीं होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ, आज की तारीख में मैं करोड़ों रुपया कमा रही हूँ, किसी भी कारण से मान लीजिए मैं स्विट्ज़रलैंड जाके सेटल हो जाऊँ, लाइफ़ लॉन्ग इंडिया नहीं आऊँ ना, ये अगले कुछ महीनों में ही ये इनकम 1 करोड़ रुपए महीने पे पहुँच जाएगी। ये इस बिज़नेस की ताकत है, कभी भी यहाँ से कम नहीं होगी, बढ़ती, बढ़ती, बढ़ती ही चली जाएगी। तो अगर आप ऐसी इनकम के बारे में जानना चाहते हैं, तो आइए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग समझने से पहले आइए ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में समझते हैं। अब आज मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो नहाए हैं, धोए हैं, जिन्होंने टूथपेस्ट किया है, ब्रश किया है, चाय पी है, कॉफ़ी पी है, तेल काम में लिया है, मसाले काम में लिए हैं? ये सब प्रोडक्ट तो हम रोज़मर्रा के प्रोडक्ट है और हम घर में काम में ही लेते हैं, पर क्या कहाँ से खरीदते हैं हम? हम अपने पास के रिटेलर से लेकर के आते हैं, दुकानदार से लेकर के आते हैं। अब दुकानदार तो बनाता नहीं है, उन्हें वो होलसेलर से लाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर सीएनएफ एजेंट से लाता है और सीएनएफ एजेंट इसको निर्माता से मैन्युफैक्चरर से लेके आता है। यानी कि हमारे और निर्माता के बीच में बहुत सारे बिचौलिए होते हैं, मिडलमैन होते हैं और इनमें से कोई भी फ्री में काम नहीं करता है, इन सबका अपना कमीशन होता है। एक और बहुत बड़ा खर्चा होता है दोस्तों जिसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। हमें इन प्रोडक्ट्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चलता है। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी ये सब ऐड करते हैं तो आपको क्या लगता है फ्री में ऐड करते हैं? नहीं, ये सब पैसा लेते हैं और पूरे मीडिया का हर एक व्यक्ति जो है जो इससे जुड़ा है वो अच्छा पैसा कमाता है और कंपनियों का करोड़ों, अरबों, खरबों रुपया इस पर खर्चा होता है। और दोस्तों जो प्रोडक्ट 35 रुपए का चलता है, हम तक आते-आते इसी सब खर्चों के कारण 100 रुपए का हो जाता है। हम कस्टमर होते हैं और कहा जाता है हम कष्ट कर कर के मरते हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। ये है और ये रहेगी। हम इसे खत्म नहीं कर रहे हैं। पर इसी के पैरेलल साथ के साथ एक और सिस्टम चलता है जिसको कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें आप होते हो, हम होते हैं, हम सब कंज्यूमर होते हैं और हम सीधे एक सिर्फ एक व्हाट्सएप पर एक आधार कार्ड दे दीजिए, एक पैन कार्ड दे दीजिए, आपकी ऑनलाइन ही जॉइनिंग हो जाती है, आप कंपनी के पार्टनर बन जाते हो, बीच के सारे मिडलमैन और मीडिया को हटा दिया जाता है, एक आप हो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या एक मार्केटिंग कंपनी है, बीच के सब मध्यस्थ और सारे का सारा मीडिया हटा दिया गया, आप जब डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो, तो कंपनी बीच का ये करोड़ों रुपया, अरबों रुपया बचाती है और जब वो बचाती है तो वो हम कंज्यूमर से पूछती है कि क्या आप पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो? क्या आप घर बैठ के पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो? क्या आप बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो? क्या हम आपको सिखाने को तैयार हो तो आप पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो? और जो लोग इसको यस कहते हैं, ये अरबों खरबों रुपया उनकी पॉकेट में जाता है। इसी को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो है इसमें कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई रिस्क भी नहीं है। हम हिंदुस्तानी कैसे हैं, अगर 5-10 हज़ार, 50 हज़ार रुपया भी कहीं लगा रहे हैं ना, हमारे दिमाग में डर ऐसा लगता है जैसे हम तो दिवालिया हो जाएँगे। जैसे हमारा तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। हमें ना असफलता से बहुत डर लगता है। नहीं चला तो, फेल हो गए तो, लोग क्या कहेंगे? न जाने कैसा डर बसा हुआ है। पर एक बात बताइए जब कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो फिर रिस्क भी किसी भी तरीके का नहीं होता है। तो एक तरफ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, अनलिमिटेड इनकम है। आप इस बिज़नेस में काम करना शुरू करते हो, देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, आप नौकरी पे जाते हो या बिज़नेस पे जाते हो, तो एक ही इनकम को मेंटेन करने के लिए रोज़ घर से निकलते हो। या आप एक इनकम को सेट कर लेते हो, फिर दूसरी इनकम के लिए काम करते हो, ये इनकम सेट हो जाती है तो उसकी हायर इनकम के लिए काम करते हो, फिर हायर इनकम सेट हो जाती है तो उससे हायर इनकम के लिए काम करते हो। तो आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हो। फैमिली बिज़नेस है, पूरा परिवार मिलके करता है, मेरे सास-ससुर जी ने भी किया, हमने भी किया, हमारी अगली पीढ़ी भी कर रही है। पूरा परिवार एक साथ मिलके सोचता है कैसे कमाएँ, एक साथ मिलके सोचता है कैसे खर्च करें। अमेजिंग बिजनेस है ये और एक बहुत बड़ी बात है कि ट्रांसफरेबल बिजनेस है। अब मेरे सास ससुर जी ने किया, उन लोगों ने इस बिजनेस को किया। अब जब मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हुई तो वो जाने से पहले अपने पोते निशांत भार्गव को अपना बिजनेस दे गए। अब जब बिजनेस दे गए तो वो ट्रांसफर हो गया। अब निशांत भार्गव के आगे उसके बच्चों को, उसके बच्चों के आगे उसके बच्चों को, ये पूरी की पूरी विरासत ट्रांसफर होती चली जाएगी। अगर मैं अच्छी से अच्छी भी जॉब में होती या मेरे ससुर जी अच्छे से अच्छी जॉब में होते, क्या वो अपनी जॉब ट्रांसफर कर सकते थे? या बिज़नेस अगर कर रहे होते, कोई बड़ा-सा शोरूम होता और निशांत भार्गव का इंटरेस्ट नहीं होता उस शोरूम में, वो कुछ और करना चाहता, तो क्या वो बिज़नेस ट्रांसफर कर सकते थे? नहीं कर सकते। पर ये बिज़नेस निशांत भार्गव लकीली करना चाहते हैं, बहुत खुशी की बात है। अगर नहीं भी करना चाहते, तो भी इनकम तो विरासत में आ सकती है। तो एक बहुत प्यारा-सा ट्रांसफरेबल बिज़नेस ये है और एक ऐसा बिज़नेस जिसमें कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं हो। हमने कभी नहीं किया था नेटवर्क मार्केटिंग, हमने तो कभी भरोसा भी नहीं किया था नेटवर्क मार्केटिंग पे। हमें तो लगता था कि ये कुछ गड़बड़ है। हर चीज़ में हमें गड़बड़, गड़बड़, गड़बड़ नज़र आती थी। हमारा कोई प्रीवियस ऐसा सक्सेसफुल होने का एक्सपीरियंस ही नहीं था। हमने तो कोई बिज़नेस भी कभी नहीं किया था।
पर यहाँ पर आपको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता और फिर पैसिव इनकम कमाते हो, परमानेंट इनकम कमाते हो। और सबसे खुशी की बात यह है कि सारा का सारा बिजनेस पार्ट टाइम में होता है। हम आपको जॉब छोड़ने को नहीं बोलेंगे, हम आपको बिजनेस छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, आपके बच्चों को नेग्लेक्ट करने के लिए नहीं कहेंगे। जो भी आप अभी कर रहे हो उसको करने के साथ साथ आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को, सीरियस पार्ट टाइम, आप भले रोज का 1 घंटा दो, भले ही हफ्ते के 4-5 घंटे दो, पर यहाँ से इमोशनली इसमें कनेक्ट हो जाओ और फिर जो भी आप हफ्ते के 4-5 घंटे जितना भी वक्त आप इस पर बिता सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। रूल ये है कि आप अपना मिनिमम मत कीजिए, आप जो कर सकते हैं वो मैक्सिमम कीजिए, तो जो मैक्सिमम इनकम है वो आपकी पॉकेट में आने लगेगी। फ्रेंड्स, दिस इज अमेजिंग। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है मोदी केयर। सबसे पहले हिंदुस्तान में मार्च 1996 में समीर मोदी जी ने ये सोच उनको आई कि एक आम आदमी के सपनों को ताकत बनाया जाए और उन्होंने पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मार्च 1996 में लॉन्च करी थी। इरादा उनका एक ही था, उनके खून में, उनके ब्लड में जो बहता है ना, वो है आजादी आजादी आजादी। उनका एक ही ख्वाब है, वो कहते हैं मैं 4,000 प्रोडक्ट लाऊंगा, सुबह से लेकर के सवेरे तक के काम में लाने वाले प्रोडक्ट लेकर के आऊंगा, पर जो मेरा सबसे खास प्रोडक्ट होगा वो है आजादी। मैं हिंदुस्तान के हर घर में वित्तीय आजादी पहुंचाना चाहता हूं, यही मेरी जिंदगी का मिशन है। और दोस्तों, ये मिशन ऐसे ही नहीं बनाए, जो खून उनकी रगों में दौड़ रहा है वो खून ही खास है। उनके दादाजी राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने 1933 में 400 रुपए से बेगमाबाद, जो मोदी नगर है, उसमें बिजनेस स्टार्ट किया था, सिर्फ 400 रुपए से। इसीलिए उन्हें पता है कि बिना किसी पैसे के या कम पैसे के भी सफलता खड़ी की जा सकती है। उन्होंने 1933 से 1972 तक 27 डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें बिजनेस स्टार्ट किया और उनके इसी आर्थिक योगदान के कारण 1968 में उनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके बेटे के मोदी जी, वो बहुत विजनरी रहे, बहुत बहुत शार्प बिजनेसमैन रहे। उनका विजन बहुत अच्छा था। उन्होंने इस बिजनेस को, इस विरासत को, इस जो कहते हैं ना अंपायर जो खड़ी की थी राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने, उसको 90 देशों तक पहुंचाया। 65,000 करोड़ का आज की तारीख में टर्नओवर है। 28,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं जो कि मोदी ग्रुप में, के मोदी ग्रुप में काम कर रहे हैं। दोस्तों, समीर मोदी जी में भी जब वो ही खून बह रहा था तो क्या हुआ, आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी गई है जिसमें लाखों लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं। हम आईडीएसए के फाउंडिंग मेंबर हैं। जैसे कि बैंकों को आरबीआई गवर्न करता है, इंश्योरेंस को आईआरडीए गवर्न करता है, ऐसे ही आईडीएसए एक गवर्निंग बॉडी है जो नेटवर्क मार्केटिंग को देखती है। हम उसके फाउंडर मेंबर हैं और इसी कारण बहुत अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई है। बहुत सारे अवार्ड्स हमें मिले हैं और हमारे सारे प्रोडक्ट्स जीएमपी सर्टिफाइड हैं। अगर प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो जैसा कि समीर जी का वादा है कि मैं सवेरे से लेकर के सवेरे तक के प्रोडक्ट आपको दूंगा, और हर प्रोडक्ट के साथ जो वादा जुड़ा है कि खाली आपके घर में प्रोडक्ट नहीं आएंगे, साथ में सफलता आएगी, साथ में चेक आएगा, साथ में विदेश यात्रा आएंगी, साथ में घर आएगा, गाड़ी आएगी। दोस्तों, एक तरफ वेलनेस रेंज है, कलर कॉस्मेटिक है, लॉन्ड्री केयर है, एग्रीकल्चर है, होम केयर है, स्किन केयर है, ऑटो केयर है, फूड एंड बेवरेजेस है, पर्सनल केयर है, ज्वेलरी है, और अभी लॉकडाउन में ही हमने एक नई कैटेगरी लॉन्च कर दी है। हम एक मोबाइल प्रोटेक्शन ऐप आपके लिए लेकर के आ गए हैं। बट आपको स्पेशली एक बात को समझना होगा, दूसरे टूथपेस्ट आपके दांत साफ कर सकते हैं, पर मोदी केयर का टूथपेस्ट आपके चेहरे पर मुस्कान लाता है। दूसरे टॉयलेट क्लीनर आपके टॉयलेट क्लीन कर सकते हैं, पर मोदी केयर का टॉयलेट क्लीनर आपकी किस्मत चमका सकता है। जब हम इन प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटी को समझने लगते हैं तो हमारे को इस बिजनेस की असली ताकत पता चलती है और फिर हम आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। पैसा कैसे आता है, आइए बात करते हैं। समीर मोदी आजादी प्लान जो है वो जरिया बना है लाखों लोगों को पैसा दिलाने में। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्री का बेस्ट पे आउट प्लान है, 62% पैसा बढ़ता है, एक्यूमुलेटिव प्लान है, कभी जीरो नहीं होता है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपका किया हुआ बिजनेस कभी फ्लश नहीं होता है। एक बार जिस टाइटल पे आ जाते हो वो टाइटल लाइफ टाइम के लिए होते हैं। इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। जब मैं 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी कह रही हूँ, मतलब आप प्रोडक्ट परचेज कीजिए, आप उसे यूज कीजिए, विद इन 30 डेज अगर आप 25% यूज किया हुआ प्रोडक्ट भी वापस दे देते हैं, 100% मनी बैक गारंटी समीर जी की तरफ से आपको मिली हुई है। और उससे भी प्यारी बात यह है दोस्तों, आपको कुछ नहीं आता, जैसे मुझे कुछ नहीं आता था, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी केयर का ट्रेनिंग सिस्टम, सक्सेस प्रिंसिपल मोदी केयर आपके साथ खड़ा हो जाता है और उसकी मदद से आप सफलता पाते चले जाते हैं। इनकम कैसे होती है, आइए इनकम पे बात करते हैं। देखिए, मार्केट में प्रोडक्ट तो हजारों हैं,
पर इन प्रोडक्ट्स के साथ जो अपॉर्चुनिटी जुड़ी है उस अपॉर्चुनिटी पे बात करते हैं। 8 तरीके की इनकम है। सबसे पहली बात आती है बचत 20% तक का, रिटेल प्रॉफिट 20% तक का, जो आप हर महीने जुड़ते 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 क्रम में जो आपकी परसेंटेज बढ़ती है वो 7 से 22% बढ़ती जाती है। डायरेक्टर बोनस आप जैसे ही एक बहुत फर्स्ट मेन लेवल होता है, डायरेक्टर जैसे ही आप बन जाते हैं, आपको कंपनी के बीवी पूल का 14% वहां से मिलने लगता है। जैसे ही आप लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस आता है तो वो 15% के बीवी पूल में से आता है। ट्रेवल फंड के लिए कंपनी ने 3% अपना अलग रखा है, कार फंड के लिए 5% अलग रखा है, और ड्रीम बोनस के लिए आपके पसंद का घर बनवाने के लिए, आपके घर के खर्चे आसानी से चलवाने के लिए कंपनी ने 3% अलग से रखा है। आइए वन बाय वन इनको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिटेल प्रॉफिट। अगर रिटेल प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, एक बात समझिए, जैसे ही कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका एमआरपी लॉन्च होता है, उसका डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जो आप और हम बनते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हम बनते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। हमारा जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं तो एक एमसीए नंबर आ जाता है, कोड नंबर, जैसे कि डेबिट कार्ड नंबर होता है, ऐसा एक नंबर आ जाता है। हमारे व्हाट्सएप पर एक एक्टिवेशन लिंक आता है, हमारे एसएमएस पर एक एक्टिवेशन लिंक आता है, हम उस लिंक को दबाते हैं, हमारे पास हमारा एमसीए नंबर और पासवर्ड आ जाता है, हम सारा का सारा बिजनेस अपना कंप्यूटर पर मैनेज कर सकते हैं। आप जब अपने नंबर पे सामान खरीदते हैं तो अगर कंपनी की किसी प्रोडक्ट की एमआरपी मान लीजिए 120 रुपया है, तो वो आपको 120 रुपए में नहीं मिलेगा। अपने नंबर पे खरीदोगे तो आपको वो डीपी प्राइस पर मिलेगा, जो कि लगभग 100, 105, 107 ऐसे होता है। अप टू 20% आपको रिटेल प्रॉफिट होता है। आप इन प्रोडक्ट्स को अपने घर के लिए काम में लेते हो तो बचत हो जाती है। इन प्रोडक्ट्स को अगर आप लोगों के साथ शेयर करते हो, आप लिफ्ट में जा रहे हो, आपने देखा किसी की व्हाइट शर्ट पर ग्रीस का निशान लगा हुआ है, पेन का निशान लगा हुआ है, या आपने देखा कि कोई लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, या आपने देखा किसी के बहुत पिंपल हुए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जिनकी व्हाट्सएप पर वीडियो है। आप वो वीडियो शेयर करते हैं, आपको ऑर्डर मिलता है, जो भी मार्जिन है वो मार्जिन आपकी पॉकेट में जाता है। इसको हम कहते हैं सेविंग या रिटेल प्रॉफिट। पर खाली ये 20% तक का ही मार्जिन नहीं होता है, बहुत सारे ऑफर चलते हैं। जैसे हमारा रीपर्चेज ऑफर चलता है, जब जैसे आप सामान खरीदते हो तो 1000 रुपए की खरीद पर 1 रुपए में ये फ्री मिलेगा, 2000 की खरीद पर 1 रुपए में ये फ्री मिलेगा। पे ये हर महीने रीपर्चेज ऑफर चल रहा होता है, जो करीबन 10 से 12% का होता है। तो जैसे ही आप परचेज करते हो 10 से 12% की बचत आपकी और हो जाती है। फिर एक लॉयल्टी ऑफर चलता है। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या कहता है? देखिए, हम मार्केट से सालों साल सामान खरीदते आए, पर किसी ने कभी हिसाब नहीं रखा कि हमने क्या खरीदा। कोई किराने वाला आजकल एक कैलेंडर तक नहीं देता हमको। यहाँ पे मोदी केयर आपकी जो भी परचेज होती है अपने नंबर पर उसका हिसाब रखता है। और अगर आप मोदी केयर के लॉयल कंज्यूमर हो, यानी 25 तारीख से पहले, 15 तारीख से पहले पहले अगर आप 2500 रुपए का सामान खरीदते हैं, आजकल लॉकडाउन में ये डेट 25 कर दी गई है और मिनिमम अमाउंट 1500 कर दिया गया है, यानी आप 25 तारीख से पहले पहले 1500 रुपए का सामान खरीदते हैं और 6 महीने लगातार खरीदते हैं मिनिमम, तो आपके 6 महीनों का एवरेज निकाला जाता है और 7वें महीने आपको उतना ही प्रोडक्ट का जो भी एवरेज होता है उतना ही प्रोडक्ट अप टू 5000 रुपीज आपको फ्री में दे दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड लॉयल्टी प्रोग्राम। आपने 6 महीने खरीदा, 7वें महीने फ्री, फिर 6 महीने खरीदा, 13वें महीने फिर फ्री, और अगर आपने 12 महीने एक साथ खरीद लिया है तो 13वें महीने उतने ही एवरेज का अप टू 5000 रुपीज प्रोडक्ट फिर से फ्री मिल जाता है। अगर मैं गणित बताऊं, मान लीजिए आप 5000 रुपीज का प्रोडक्ट हर महीने परचेस करते हैं और 12 महीने आपने खरीदा, 60,000 रुपए का सामान खरीदा आपने, तो 7वें महीने 5000 का सामान मिल जाएगा, 13वें महीने 5000 का सामान मिल जाएगा, और क्योंकि 12 महीने एक साथ हो गए तो 13वें महीने और 5000 का सामान आपको फ्री मिल जाएगा, यानी 60,000 की परचेस पर 15,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री। दोस्तों, कोई नहीं देता, कहीं लॉयल्टी ऑफर, कहीं लॉयल्टी प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं है जितना लॉयल्टी प्रोग्राम हमारे पास है। और जब इन सारे ऑफर्स को यूज करते हुए सब ऑफर क्लब किए जा सकते हैं। ज्यादातर लोग अलग अलग ऑफर देते हैं, हमारे यहाँ सारे ऑफर, लगभग ये सारे ऑफर क्लब किए जा सकते हैं, और आपको प्रोडक्ट जो 100 रुपए का दिख रहा होता है एमआरपी, वो आपको पड़ता तो लगभग 50-55 रुपए में ही है, इन सब ऑफर्स के चलते। तो ये होती है आपकी बचत। अगर इन प्रोडक्ट को आप शेयर कर देते हैं तो हो जाता है आपका रिटेल प्रॉफिट। आइए चलते हैं, चेक कैसे आना शुरू होता है। हम सबको चेक में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, अपने नाम का चेक देखना बहुत अच्छा लगता है। इस बात को समझिए, जैसे ही आप मोदी केयर से एक भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, मोदी केयर जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है उसकी एमआरपी लॉन्च करता है, उसका डीपी लॉन्च करता है और उसका बिजनेस वॉल्यूम लॉन्च करता है। यानी लगभग अगर मान लीजिए 120 रुपए का एमआरपी है, उसका 100 डीपी है, तो ऑन एन एवरेज 50 से 60 आपको बीवी मिलेगा, और 27 बीवी मतलब एक पीवी होता है।
अब गुड न्यूज ये है, एक भी पीवी अगर आपने कर लिया तो 7% का आपका चेक बन जाएगा। जैसे हम गैस सिलेंडर खरीदा करते थे, बैंक में सब्सिडी आती थी, यहाँ रोजमर्रा के घर के 600 प्रोडक्ट्स पर आपको सब्सिडी आती है। आप इस बात को ऐसे समझिए, आपने एक भी प्रोडक्ट खरीदा, 27 बीवी हो गया, आपको 7% से चेक बन गया। मान लीजिए आपने पहले महीने 2000 बीवी करा, यानी 4000 रुपए के करीब का सामान खरीदा, 2000 बीवी पे आपको 140 रुपए का चेक आ गया। अगले महीने फिर आपने 2000 बीवी किया, पिछले महीने का 2000 और इस महीने का 2000 जुड़ जाता है, 4000 हुआ है, अभी भी आप 7% पर है, आपको 140 रुपए का चेक आ जाएगा। पर गुड न्यूज ये है दोस्तों, आप जो भी महीने दर महीने खरीदते चले जाते हो, वो सब जुड़ता जाता है, महीनों महीनों सालों सालों आपकी परचेज को कंपनी रिकॉर्ड करती जाती है। और जैसे जैसे आपकी एक्यूमुलेटिव परचेज बढ़ती चली जाती है, आपकी परसेंटेज बढ़ती चली जाती है। आप 7%, 10%, 13%, 16%, 22%, 6001 पीवी यानी 1,62,027 बीवी, यानी लगभग 3 लाख रुपए का ऑन एन एवरेज सामान समझ लीजिए। 3 लाख रुपए का सामान आप मोदी केयर से खरीदते हैं तो 22% का आपका चेक नक्की हो जाता है, जो उसके बाद आप जब कोई भी सामान खरीदते हो तो 22% का उस पर आपको चेक आता है। दिस इज अमेजिंग फ्रेंड्स। आप एक बात बताइए, आपके दादा दादी, आपके पापा मम्मी और आपने मिलकर के क्या लाख 1.5 लाख रुपए के टूथपेस्ट, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ब्रश, ये सब सामान नहीं खरीद लिए होंगे अभी तक? या आप सबने मिलकर के अभी तक लाख 1.5 लाख रुपए का घी, तेल, मसाले, चाय की पत्ती, कॉफी, ये सब नहीं खरीदा होगा? हम सब ने खरीदा है, पर किसी ने हिसाब नहीं रखा है। यहाँ मोदी केयर हिसाब करता है, और जब आप ये सब खरीदते हो आपकी परसेंटेज बढ़ती चली जाती है, और 22% का आपके आपके खरीद बीवी पर चेक फिक्स हो जाता है। गुड और बैड? क्या नहीं है ये स्मार्ट तरीका चेक कमाने का, अपने खर्चों को आमदनी में बदलने का? यस फ्रेंड्स, बट दिस इज जस्ट द बिगनिंग। आपको मैं सबसे बड़ी गुड न्यूज बताती हूँ, ये जो परसेंटेज है ये खाली आपकी परचेज पर नहीं बढ़ती है। आप यहाँ मान लो दिल्ली रहते हो, कलकत्ता में आपके चाचा रहते हैं, आप अपने कलकत्ता के चाचा को कॉल कर सकते हो, चाचा एक स्मार्ट तरीका देखा है मैंने अपने खर्चों को आमदनी में बदलने का। चाचा क्या आप विदेश यात्रा जाना चाहते हो? चाचा क्या आप लाख रुपए का चेक कमाना चाहते हो? अगर हाँ तो हमारी कल की जूम मीटिंग में आइए। आप फोन करते हो, अपने चाचा को एक जूम मीटिंग का लिंक भेजते हो, उनको मीटिंग में बुलाते हो, हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हम सक्सेस दिखा रहे हैं, जो जेन्युइन हर चीज सामने है वो आपके सामने खुल करके दिखा रहे हैं। आपके चाचा कलकत्ता में ज्वाइन करते हैं, वो कलकत्ता में कंपनी को ऑर्डर करते हैं, कलकत्ता में कंपनी डिलीवर करती है। कलकत्ता वाले चाचा नासिक में अपने साले को बताते हैं, नासिक वाले साला किसी पोर्ट ब्लेयर में अपनी सिस्टर को बताता है, पोर्ट ब्लेयर वाली सिस्टर फरीदाबाद में अपनी फ्रेंड को बताती है, और सबके सब अपने अपने जगह पर कंपनी को ऑर्डर देते हैं, आसपास के किसी डीपी से परचेज करते हैं, और वो जो भी परचेज होती है वो आपकी परचेज में जुड़ जाती है, और वो भी आपकी परसेंटेज को इंक्रीज कराती है। दोस्तों, क्या हम स्मार्ट तरीके से पैसा कमाने में हमें कोई एलर्जी है? क्या वो बचपन से हमने जो सुन रखा है हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, तो क्या जरूरी है कि उतना ही हार्ड वर्क करके वो 15-20 साल पढ़ाई करके और फिर सिर्फ उसी एक लाइन से पैसा कमाया जाए? क्या हम अपने, कहते हैं ना कि अपने अंडों को एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए? क्या हम दो तरीके की इनकम कमाने लगे तो हम में से किसी के परिवार को कोई नजर लग जाएगी किसी की? नहीं। पर जरूरत है इस बात को समझने की कि जैसे जैसे आपके ग्रुप बढ़ता चला जाता है, आपकी परचेज बढ़ती चली जाती है। और दोस्तों मान लीजिए आपके चाचा, कलकत्ता वाले चाचा 10% पर है, आप 22% पर हो, तो कलकत्ता वाले चाचा का जितना भी टर्नओवर होगा उसका 10% चाचा की टीम में चला जाएगा, 22 माइनस 10, 12% आपकी पॉकेट में आ जाएगा। आपके चाचा क्या नहा नहीं रहे? आपके चाचा क्या ब्रश नहीं कर रहे हैं? आपके चाचा क्या घी और तेल नहीं काम में ले रहे हैं? कोई ना कोई कमा ही रहा है, अड़ोस पड़ोस का किराने वाला। इस पे आपके चाचा कमाने लग जाए तो कोई बुराई है? और उस पे आप भी कमाने लग जाओ तो क्या कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है। इस सिस्टम को समझना है, और दोस्तों हमें इसके साथ आगे बढ़ना है। आइए चलते हैं आगे क्या होता है। ऐसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाता है, आप 1,62,027 बीवी पर आते हो, यानी लगभग 3 लाख की पूरे ग्रुप की परचेज जब हो जाती है तो आप डायरेक्टर कहलाते हो। आप मोदी केयर के डायरेक्टर कहलाते हो। इतनी सम्मानीय पोस्ट आपको मिलती है क्योंकि काम नहीं बड़ा किया है, सोच बड़ी करी है। काम कुछ खास नहीं किया है, पर सोच हमारी खास है कि हम ये सबको ना समझ में आने वाले बिजनेस को हमने समझ लिया है, तो हम डायरेक्टर कहलाते हैं। कंपनी के बीवी पूल का जो 14% है उसमें हमारी भागीदारी होने लगती है। हम एक डायरेक्टर अपने नीचे बना लेते हैं। मुझे बताइए, क्या सिर्फ आप ही डायरेक्टर बनोगे या वो कलकत्ता वाले चाचा की भी तो परचेज बढ़ रही है, कलकत्ता वाले चाचा भी डायरेक्टर बनेंगे?
जब चाचा डायरेक्टर बन गए, या आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार या आपके फ्रेंड्स जो भी आपके नीचे आ रहे हैं, वो भी तो खरीद कर रहे हैं, उनके भी तो ग्रुप में खरीद हो रही है। जब आपके नीचे कोई डायरेक्टर आ जाता है, आप सीनियर डायरेक्टर बन सकते हो और 3600 पीवी कर लेते हो, तो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलने लग जाता है और आप कंपनी के 15% बीवी पूल में भागीदारी करने लगते हो। ऐसे ही आप सीनियर डायरेक्टर बनते हो, यानी आपके नीचे एक डायरेक्टर बना, आप सीनियर डायरेक्टर बने, आपका ट्रैवल फंड शुरू हो जाता है। कंपनी ने 3% अलग रखा है, कंपनी आराम से आपके अकाउंट में साइड रखती चली जाती है और फिर साल में 2-2 फॉरेन ट्रिप कंपनी लेकर के आती है। 3 डायरेक्टर अगर आप बना लेते हो, करना क्या 3 डायरेक्टर बनाने के लिए, हम डेली मीटिंग कर रहे हैं और हमारी कंपनी में डेली कम से कम 200 मीटिंग हो रही हैं। जो टाइम आपको सूट करे, आप किसी भी टाइम पर मीटिंग अटेंड करिए, मीटिंग अटेंड करवाइए। आपको एक स्टूडेंट की मीटिंग अटेंड करनी है तो स्टूडेंट भी मीटिंग कर रही है, आपको एक डॉक्टर की मीटिंग करनी है तो डॉक्टर्स भी मीटिंग कर रहे हैं। हम आपको इतनी सब तरीके की मीटिंग्स देते हैं कि आप वो मीटिंग अटेंड करेंगे। क्या 3 लोग डायरेक्टर नहीं बन जाएंगे? 3 लोग डायरेक्टर बन जाते हैं, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो। आप कार फंड, आपके लिए कार फंड अलग से कंपनी रख लेती है 5% का, आपको कार मिलती है। आप 6 लोगों को डायरेक्टर बना देते हो तो आप ड्रीम बोनस के लिए क्वालिफाई करने लगते हो। और दोस्तों, यही सब करते करते जो आप पाते हो, उसको सबसे बड़ी बात ये कहते हैं सफलता की जिंदगी, महत्ता की जिंदगी। आप दूसरों की मदद कर रहे हो, उनको कॉल कर रहे हो, उनको लिंक शेयर कर रहे हो, उनको मीटिंग में बुला रहे हो, मीटिंग खत्म होने के बाद उनसे बात कर रहे हो। कोई हाँ कह रहा है, कोई ना कह रहा है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। पर इस बिजनेस को आपने खुद ने समझ लिया और आपने हमारी ट्रेनिंग्स अटेंड करके बिजनेस को सीख करके लगातार करना शुरू किया, तो लोगों की जिंदगी में बदलाव ला पाओगे। लोग आपको थैंक यू बोलेंगे, आपको एक महत्ता की जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात, ये सब काम आपको अकेले नहीं करना है। हम बैठे हैं, आज मैं इतना पैसा कमाती हूँ, मुझे पत्ता भी हिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पर मैं क्यों एवरी डे आपके लिए मीटिंग कर रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है दिस इज जस्ट द बिगनिंग। मेरा सपना ही ये है कि मुझे अगले 2 से 3 साल में 5000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले खुद डायरेक्टली अपनी मदद से बनाने हैं। तो जिसका सपना बड़ा होता है, उसकी जिम्मेवारी बड़ी होती है। तो जब हम जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं, तो आपका काम आसान हो ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर ट्रेनिंग सिस्टम है। क्लासरूम मीटिंग भी होती है, ऑनलाइन मीटिंग भी होती है, मोबाइल पे भी आपको सब कुछ सिखाया जा सकता है। सारा बिजनेस आपकी हथेली पर है। दिमाग में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए और हथेली में। आपके मोबाइल को अगर आप तैयार कर लोगे दोस्तों, आप सफलता पाते चले जाओगे। करना क्या है, एक शुरुआत करनी है। आपको शुरू करना है, बस इतनी सी शुरुआत, और शुरुआत कराने में हम आपकी मदद करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने सफलता पाई है, जो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम सबसे पहले अनीश शर्मा जी को बुलाना चाहेंगे, जो आपको कुछ प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। Yes, Anish, over to you. Yeah, thank you so much, ma'am. मुझे अपडेट देने के लिए एंड गाइस, हेलो एवरीवन। नाम मनीष शर्मा है, क्वालिफिकेशन से इंजीनियरिंग की हुई है और एक एमएनसी में एज अ मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। एंड इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड करना शुरू किया था। एंड मैंने अपना न्यूट्रिशन कोर्स भी कंप्लीट किया हुआ, सो आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट टू। तो मैं आज आपको कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से हेल्थ प्रोडक्ट किस टाइप से आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ मेरे सबसे फेवरेट प्रोडक्ट अमृत शक्ति से, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। इवन रीजन वाज दैट कि इसका जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है, ठीक है। तो एक ग्लास है, फॉर एन एग्जांपल ये आपकी बॉडी है, बिल्कुल साफ सुथरी। जब आप पैदा हुए थे तो आप बिल्कुल क्लियर थे, क्रिस्टल क्लियर, कोई बीमारी नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, बिल्कुल क्लियर थे, ठीक है। अब इसमें मैंने पॉल्यूशन के लिए आधा बीटाडीन डाला, क्योंकि बीटाडीन के अंदर वो सारे फ्री रेडिकल फॉर्म पाए जाते हैं जो कि पॉल्यूशन के अंदर होते हैं। वो मैंने डाला इसके अंदर। एंड अब आपकी सिचुएशन कुछ इस टाइप की हो चुकी है, आप गंदे हो चुके हैं। बट रीजन वाज दैट क्योंकि हम ऊपर से कवर है, तो हमें पता नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है, हमारा पेट खराब है, इंटेस्टाइन गंदा हुआ है, मुझे पता नहीं चलता। तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे एसिडिटी, इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हुआ, बीपी हाई ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। तो इसमें मेरा एक सप्लीमेंट है, बहुत अच्छे से काम करता है वो सप्लीमेंट। एंड वो सप्लीमेंट है अमृत शक्ति। अगर मैं इसको दिखाऊं, ठीक है, तो ये 4 तरीके के अलग अलग इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है। और वो है आपका कैंफर, कपूर, अजवाइन एंड पुदीना एंड लौंग का तेल, ठीक है। तो मैं इस सप्लीमेंट को इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये एक टैबलेट आपने रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू किया और ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में डिसॉल्व होना शुरू होता है।
और इस तरीके से धीरे धीरे आपकी बॉडी पूरे दिन में टॉक्सिन्स जितने भी होते हैं रिमूव होने शुरू हो जाते हैं। अब इसके अंदर 4 अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो इंडिग्रेंट डले गए हैं वो क्या करता है, ठीक है। अगर बात करें तो अमृत शक्ति में सबसे पहला जो इंडिग्रेंट है वो है कैम्फर, यानी कपूर, जो कि आपके बॉडी के मेटाबॉलिक रेट का जो हमारा टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो लिमिटेड टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है अजवाइन। अजवाइन एक पुराना हमारा बहुत बड़ा आयुर्वेदिक नुस्खा है। वो जनरली क्या काम करता है, वो आपकी बॉडी के अंदर इवन अल्सर, डाइजेशन का प्रॉब्लम, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज करने के साथ साथ जो आपका सैचुरेटेड फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको भी नॉर्मल करने में हेल्प करता है। पुदीना, जब आपको एसिडिटी बननी शुरू होती है तो उस केस में पुदीना आपकी बॉडी के एसिड से लड़के उसको बिल्कुल नॉर्मल करता है, जिस वजह से आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम और आप एसिडिटी से बच पाते हो, ठीक है। और लौंग आपकी बॉडी के होल बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। अब मैं दिखाता हूँ मेरा नेक्स्ट सप्लीमेंट, जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है। इवन इस कोरोना के टाइम में जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, और इम्यून सिस्टम का सबसे अच्छा जो स्ट्रांग फोर्स है वो है आंवला जूस, विटामिन सी, ठीक है। तो ये वन सेकेंड मैंने आपको बॉडी ली है एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, और इसको मैं फिर से गंदा कर रहा हूँ। गंदा करने के लिए मैं वन सेकेंड बीटाडीन का केमिकल का यूज कर रहा हूँ। बीटाडीन के अंदर जैसा कि मैंने बताया फ्री रेडिकल फॉर्म पाए जाते हैं, एंड मैंने इसको गंदा कर दिया, ठीक है। अब ये सिचुएशन है आपके पूरी बॉडी की, और जिस वजह से आपकी बॉडी अंदर से गंदी हो चुकी है, पॉल्यूशन, कचरा, बाहर का खाना बहुत कुछ खा रहे हैं, और इसमें मैं मिलाने जा रहा हूँ हमारी कंपनी का आंवला जूस। अगर बात करूं तो आंवला जूस एक रिचर्ड सोर्स है इंडिया के अंदर विटामिन सी का, और विटामिन सी एज ए क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, कोई भी जूस लेते हैं उसको बाहर रख देते हैं, बट क्योंकि आंवला जूस के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी एक हाईली रिएक्टिव कंपोनेंट होता है, तो आपको इसको स्टोर करना है हमेशा कोल्ड फॉर्म में, यानी कि आप इसको टेम्परेचर आपका लो टेम्परेचर के अंदर हमेशा स्टोर करिए। देखिए जैसे ही आंवला जूस आपकी बॉडी के अंदर गया, इसने आपकी बॉडी के टॉक्सिक को रिमूव करना शुरू कर दिया, इंस्टेंट ब्लड के साथ घुल मिल जाता है और आपकी बॉडी के टॉक्सिक्स को रिमूव करना शुरू करता है। इसके अंदर एक बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी के अंदर कोलाजन को बूस्ट करता है, जिसमें एंटी एजिंग रिवर्सिंग प्रोसेस होता है, आप अपनी एज प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो। उसके अलावा जो क्रोमियम पाया जाता है वो डायबिटीज में से लड़ने में आपकी हेल्प करता है, जितना भी सैचुरेटेड फैट है उससे डाइल्यूट करता है, ठीक है। एंड साथ साथ एक कोलाजन बूस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। कोलाजन बूस्ट होने की वजह से आपकी स्किन हमेशा यूथफुल रहती है, टाइट रहती है, एजिंग प्रोसेस जल्दी से नहीं आता, आपकी स्किन लटकती नहीं है, ठीक है। साथ साथ आंवला जूस के अंदर आयरन पाया जाता है। आयरन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर एनीमिक का इशू नहीं होता। अगर आपको एनीमिया है, ब्लड नहीं हो रहा है, एंड अब इसी कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप स्पाइरुलिना लेते हो कॉम्बिनेशन विद आंवला जूस, तो एनीमिया का प्रॉब्लम भी रेगुलर बेसिस पे धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो जाएगा, इसको रेगुलर लेते हो तो, ठीक है। तो इसी तरीके से थैंक यू अनीश, थैंक यू अनीश।